मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा के इस प्रांगण में मौजूद हजारों की तादाद में जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मेरे बड़े हैं, उन सबको सलाम करता हूं। मैं अपना उद्बोधन शुरू करूं, मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मुझे एक दुखद घटना पता चली है कि मुजफ्फरपुर में कुछ जवान हमारे रोड एक्सीडेंट में हताहत हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद सारे लोग 1 मिनट का मौन रख लें, उन हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दे दें, खिराज अकीदत पेश कर दें। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। बेनीपट्टी वालों, इधर बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें भी खड़ी हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये साइड वाले लोग तो थोड़ा पीछे हो जाएं, भाई दिख रहा है। आप इसी 10 मिनट की व्यवस्था में चलने दीजिए जैसा चल रहा है। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो हम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मधुबनी वालों, बेनीपट्टी वालों, मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव है वो महज एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये चुनाव दरअसल एक विधायक चुनने का नहीं, बल्कि 10 नवंबर को पटना की गद्दी से नीतीश कुमार को हटाने का चुनाव है। मैं इसलिए आपके बीच खड़ा हूं, मैं इसलिए आपके बीच खड़ा हूं। सेल्फी बाद में लीजिएगा भाई, कोई भी सेल्फी 10 मिनट नहीं लेगा। थोड़ा आप लोग सबको कंट्रोल करिए ना। ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है। ये चुनाव उस तरह का चुनाव है कि जब लालू प्रसाद यादव जी को वो ताकतें जिन्होंने ये सोचा कि हम लालू जी को जेल में डाल देंगे तो उसके बाद लालू का परिवार खत्म हो जाएगा, लालू का युग खत्म हो जाएगा, वो देख लें कि 31 साल के एक नौजवान तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को लालूमय कर दिया है, तेजस्वीमय कर दिया है। 7 नवंबर को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के हाथ छाप पर बटन दबा रहे होइएगा, जब भावना झा जी को जिताने के लिए बटन दबा रहे होइएगा, तो ये सोच के बटन दबाइएगा कि जो आने वाली 10 तारीख है उससे पहले जो 9 तारीख है उस दिन तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन भी है, लालू जी की जमानत का भी दिन है और 10 तारीख को नीतीश की विदाई का भी दिन है। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। पिछले 15 दिन से मैं भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में गलियों की खाक छानता फिर रहा हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बेनीपट्टी वालों, दुनिया देखिए, ये मिथिला है, ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक सरजमीन है। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ, कोई टोपी पहनाता है तो डर लगता है कि देखो मुझे टोपी पहना रहा है, लेकिन ये ऐसी सरजमीन है कि यहाँ आओ और यहाँ को आपको टोपी ना पहनाई जाए तो समझ लीजिए कि आपका स्वागत सत्कार ही नहीं हुआ, आपकी मेहमान नवाजी ही नहीं हुई। ये मिथिला ऐसी सरजमीन है और भावना जी झा जी आपकी पहले से रहनुमाई करती रही हैं। यहाँ से लेकर के दिल्ली के गलियारों तक अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने के लिए जानी जाती हैं। हम दोबारा उनके लिए आपके सामने अपना दामन फैला के इसलिए खड़े हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर शकील साहब ने फोन किया। यहाँ आदरणीय पीसीसी चीफ मदन मोहन झा जी बैठे हुए हैं, बाकी पूरी कांग्रेस और आरजेडी के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, लेफ्ट के लोग बैठे होंगे। मैं सबका स्वागत करते हुए ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़िए। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। याद रखिए कि
20 का ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में बिहार की सरकार ने आपके साथ क्या सलूक किया है। जब आप लाठियों से पीट करके आ रहे थे, रास्ते में पीटे जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, बिहार के मजदूरों को पीट पीट के मुर्गा बनाती थी। तमाम तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं। लेकिन नीतीश जी ने क्या कहा था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा था? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। और इस बार तो देखिए, मैं एक बहुत मजे की बात आपको बताने के लिए आया हूं। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने पटना के मौर्या होटल में नीतीश जी को गले से लगा करके कहा कि जाओ, भले ही हमारी सीटें ज्यादा हैं लेकिन मुख्यमंत्री बन जाओ, तो लगा था कि नीतीश कुमार जी आपके जज्बात और आपके एहसासात की कद्र करेंगे। लेकिन महज 1.5 साल के अंदर वो फिर अपने पुराने घर वापस लौट गए। ये बिहार है, ये हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता। बता दीजिए उन्हें कि नहीं, हम गद्दारी नहीं माफ करेंगे। बिहार वालों, एक बात और समझ लीजिए, मोदी जी ने भी खुद निपटाने का प्रोग्राम बनाया है इस बार नीतीश कुमार जी को। ये समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। नीतीश जी बहुत चालाक बनते थे, सोचते थे हमसे चालाक पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्होंने इनको निपटाने का प्रोग्राम यूं बनाया कि आज बस न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। चिराग पासवान जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के क्या कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। हमारा सीना फाड़ के देखिए, हमारे सीने में मोदी जी की फोटो है। तो अब खुद समझ लीजिए कि मोदी जी ने अपने हनुमान को नीतीश जी की लंका जलाने के लिए भेजा है। तो नीतीश जी का निपटना तो तय है, लेकिन उस तय निपटने में आपकी भागीदारी क्या है, ये आपको सुनिश्चित करना है, ये आपको तय करना है, ये आपको देखना है। मेरा अपना मानना है कि अगर आपने भावना झा जी को चुन करके भेजा तो 7 नवंबर को जब आप हाथ छाप का बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप विधायक बना के भेज दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 नवंबर को जब सरकार बनेगी तो सरकार इन्हें वापस मंत्री बना करके भेजेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं भी जाकर के अपने नेताओं से अपील करूंगा कि ऐसी कर्मठ और ऐसी जनता के दिलों में बसने वाली विधायक को मंत्री बनाया जाए अगली कैबिनेट में। ये हम अपील भी जाकर के करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि भावना जी जीतने जा रही हैं, तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार के लगभग सारे जिलों में घूम के आ रहा हूं। जो जोश है नौजवानों में, जो जज्बा है नौजवानों में, वो ये बता रहा है कि सरकार जो है वो महागठबंधन की बनने जा रही है। और मुझे फक्र है अपने नेता राहुल गांधी पर कि उन्होंने तेजस्वी यादव जी को बड़े भाई की तरह गले से लगा करके कहा कि चलो बिहार छीन लेते हैं नीतीश कुमार से। और बिहार छीन ले रहे हैं हम लोग, बिहार हम लोग छीनने जा रहे हैं। तो इसमें भागीदारी दिखाइए ताकि 10 नवंबर को जब तेजस्वी की सरकार बने तो अपने घर पर छाती चौड़ी करके कहो कि देखो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बना है। एक 31 साल का नौजवान जो हर सभा में जाके कह रहा है कि बिहार के लोगों मुझ पे विश्वास करके मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मेरी पहली कलम जो चलेगी वो युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने के लिए चलेगी। ये बहुत बड़ा वादा है और ये वादा नीतीश कुमार का थका हुआ वादा नहीं है, ये लालू के लाल का वादा है, ये पूरा होकर के रहेगा। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं। देखिए नीतीश कुमार जी टेस्ट मैच खेल रहे थे अब तक 15 साल से। ये नया लड़का आया है 2020 खेल रहा है, हर बाल पे छक्के लगा रहा है। जहां तेजस्वी चले जा रहे हैं हालत ये हो गई कि नीतीश जी बौखला गए। आजकल उल जलूल बक रहे हैं, लालू जी के बच्चों पे टिप्पणी कर देना, लालू जी की बेटियों पे टिप्पणी कर देना। अरे नीतीश जी, हम तो आपको बड़ा संजीदा पॉलिटिशियन समझते थे, लेकिन आप तो बड़ी छिछलेपन पे उतर आए। गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है।
नीतीश जी आपको समझना पड़ेगा, ये बिहार की जनता है, ये जब सनक जाती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को गद्दी से उतार करके घर भेज देती है। नीतीश जी ने क्या कहा था कि जहां हो लॉकडाउन में वहीं रहना, बीमारी लेकर के यहां मत आना, हम घुसने नहीं देंगे। तो अब आप भी 7 तारीख को ईवीएम की कतारों में लगने के बाद ऐलान कर दो कि नीतीश जी आपने कहा था कि बिहार में घुसने नहीं देंगे। ये बिहार आपका नहीं है, ये बिहार आपकी जागीर नहीं है, ये बिहार इस आवाम के खून पसीने से सींचने के बाद बना है, ये बिहार इस गरीब जनता का है, ये बिहार इस आवाम का है। और ये आवाम ने ठान लिया है कि जिस आवाम को आप बिहार में घुसने नहीं देंगे, वो बिहार अब आपको मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं देगी। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम। जब जाना वोट देने के लिए तो कुछ याद रहे न रहे, मेरे ये मिसरे याद रखना बेनीपट्टी वालों। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। दरभंगा की बिटिया 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आई। 16 मजदूर याद है आपको ना, जो औरंगाबाद से निकले थे, इतना थक गए थे कि रेल की पटरियों पर सो गए। उन्हें लगा ट्रेनें तो बंद हैं, लेकिन सुबह किस पहर में ट्रेन आई और 16 के 16 मजदूर कट गए। उनकी पगड़ियां, उनकी धोतियां, उनकी रोटियां बिखरी रह गईं। ये हुआ है इस लॉकडाउन में कि अपने घर बार माँ बाप से दूर थे। जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मेरी माओ, मेरी बहनों, 7 तारीख को सुबह घर में तब तक चूल्हा नहीं जलना चाहिए जब तक जा करके भावना दीदी के लिए वोट दे करके नहीं आ जाएंगे। पक्का कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बेनीपट्टी है, मधुबनी है, यहां से जो आवाज उठती है वो पटना के हुक्मरानों के कानों के पर्दे फाड़ देती है। उसी तरह से तैयार रहो कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? और बाबा से बुलंद बताओ मुझे, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश बाबू देखना, तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मैं क्यों आ गया अपनी इस बहन के लिए? आज दिन में 5-6 प्रोग्राम लगे थे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुझे इनकी तरफ से जब आदेश मिला
तो यहां तक आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लगातार ऐसी जगहों पे प्रोग्राम लगे थे कि हेलीकॉप्टर से आने में बहुत टाइम लग जाता, फिर यहां से फ्लाई करके पटना पहुंचना। लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे भाई तुम्हें आना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेज करके आवाज दी थी कि मेरे भाई मेरी रक्षा करने तुम्हें आना पड़ेगा, मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए और मैं हाजिर हो गया। मैं चाहता हूं कि इस बहन के लिए यहां से वहां तक एक हाथ हवा में उठा के बता दो इस बहन को कि आज से ये बहन आपके साथ, आपके भाई खड़े हैं। उठाओ सारे हाथ और बुलंद फजा में उठा के कहो कि एक एक वोट हाथ छाप पर पड़ेगा, एक एक वोट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा, एक एक वोट भावना झा जी को विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री बनाने के लिए पड़ेगा। इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ आपसे बस इतना कह रहा हूं कि इनको जिता दो, जिता के सरकार बना दो। इसी प्रांगण में, इसी कैंपस में, इसी मैदान में एक ऐसा जीत के जश्न का प्रोग्राम होगा जिसमें आऊंगा और जितनी देर चाहोगे उतना सुनाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। आज चूंकि जाना है, हेलीकॉप्टर तैयार है, मुझे पटना पहुंचना है, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने बिहार में घर भी खरीद लिया है पूर्णिया में, अब बिहार छोड़ के जाऊंगा नहीं, आप सबसे जुड़ा रहूंगा, आपका बन के रहूंगा, आपका अपना बन के रहूंगा। मैं चाहता हूं कि भावना झा जी को जिताइए, अपने भाई को जिताइए। भावना झा जी को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के कांधे पर कर्ज की तरह रहेगा, ये वादा कर रहा हूं और इसे उतार के रहूंगा आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।